एक बार की बात, एक वाणी हो था, बड़ा कंजूस था, मक्खी चूस था बाया। ना खर्च करे ना कण दे, ना दान करे ना कण दे, किसी का भला तो को भूल जाओ, बस आन आन की कि आन दे। वो कहा करे ना फोन में इनकमिंग है आउटगोइंग कौन है कोई आउटगोइंग नहीं, क्या चीज में कोई दान पुण्य, कोई कुछ नहीं, कोई बेखाई देना ना कुछ नहीं। और जोड़ जोड़ कर धरना गया, जो भी आव धर दे, जो भी आव धर ले, चाहे कैसे मिले, धन मिलना चाहिए। पर भगवान की ऐसी करनी हुई कि उस नगरी का जो राजा था बड़ा आध्यात्मिक था, बड़ा सोच समझदार था। एक दिन उसका रात में बैठे बैठे के विचार आया और वो विचार उसने अगले दिन जो है, जो उसकी सभासद थी, जो उसके मंत्री गण थे, उनके सामने बड़ा विचार रखा। कहने लगा, भाई एक बात बताओ मेरे को कि मेरे को एक बात बताओ कि हम जो जीवन जीन लाग रहे हैं, जैसे हमारा जीवन खत्म हो जाता है और जो हमारी आत्मा यहां से निकल कर, आत्मा निकल कर आगे तक जाए तो मैं ये देखना चाहूं कि जैसे आदमी मरे है, मरने के बाद जो क्रियाक्रम हम जो करे हैं और वो आगे तक आवे जावे, उस आवागमन का भी तो कुछ हिसाब किताब होता होगा। वो कैसा महसूस हो है इंसान ने, क्या हमने कोई बता सके इसके बारे में? तो वार्तालाप हुई तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ किसी से भी। आध्यात्मिक आदमी तो आध्यात्मिक हो भाई, जब तक जो दिमाग में नहीं उतरेगी तो नहीं मानना। तो उसने वो मुनादी करा दी, भाई जो मेरे को ये करा दे, जो जो हम क्रियाक्रम करे हैं, वो पूरा क्रियाक्रम करने के बाद जो हो एक रात का वो मैंने बतावे तो मैं मुंह मांगा नाम दूंगा। तो जब मुंह मांगे की बात हुई तो मुनादी होना रही थी, कहने लगा भाई भाई ऐसे से जो अगर को एक रात के लिए कब्र में दफन हो जा और जो रात में जो पूरी प्रक्रिया हो तो जो बता देगा सुबह उठ के उसको मुंह मांगे नाम दिया जाएगा। तो वो लाला कहने लगा, अरे बता नू कितनी का सरफी देगा? बोला मुंह मांगी। बोला 500 सरफी दे देगा? ने बोला 1000 मांगेगा, 1000 देगा राजा पक्की बात है ने बोले हाँ। तो चल भाई, दुनिया नाट्य वो पहुंच गया। बाणी हो बड़ा ठीला, बड़ा हो भाई, धंधड़ा दिखता हो, वो उल्टा नहीं हटेगा। बोला आना दे। राजा कहने लगे, भाई देख ले, पहले सोच ले, जो मैंने कहा है क्या तू कर देगा? कितना पूरा क्रियाक्रम होगा और मेरे सैनिक करेंगे, मेरे सामने करके लेके जाएंगे और तेरे को जो है चिता में लेटाओगे, चिता में तेरे क्या कहते हैं कब्र में लेटाओगे और सुबह जो है फिर तू जो सारी रात जो चले वो क्रिया तू मेरे तक बताओगा। अच्छा ठीक है महाराज बता दो, कोई दिक्कत कोई ना, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता पर यूं बता दे देगा कितना? बोला मुंह मांगा। कहा कर बाणी है पहले 500 तो बात चली, 500 तो भाई सिपाही है ना कहते 1000 दे देगा। बोला तो 2000 सरफिया लूंगा। आज जगह दिए पर तू रात की पूरी क्रिया बताओगा। बोला ठीक है। भगवान कैसी करनी हुई, उड़ती एक साइड तो उसकी अर्थी बंद लाग रही अरे उस बाणियों के पाछे एक बेखारी पाछे पड़ गया। देखो सेठ कुछ दे दे सेठ आज तक कुछ ना दिया, इतने दे दे, इतना जान लाग रहा है। लास्ट में वो रस्सिया तक गूंथ दिया अर्थी पे, फिर भी चालती 4 आदमी ठहरे, फिर भी वो बेखारी पाछा पड़ा रहे। कह बेटे अरे सेठ जी अब तो कुछ दे जा, कुछ ले रहा हो तो कुछ जा, में हट दूर हट, कुछ नहीं मेरे पास। अरे कुछ तो दे दे। पर भाई वो बेखारी भी बड़ा ठिल्ला था। बोले आज लिए मैं मान लूंगा, मैं भी नहीं तो कुछ भी हो जाओ। बोले मैं भी दूंगा ही नहीं तो कुछ भी हो जाओ। शमशान घाट में पहुंच गए
और शमशान घाट में और तो कुछ मिला कोई ना। जब वो तला तार दिया तो बराबर में जो ना काजू ना बादामा के जो छिलके पड़े थे ठाकर वो पकड़ा के दे दिए ले ले जाइए हमें दो। तो और वो भिखारी बड़ा अच्छा आदमी था, उन्होंने लिया, बोला ठीक से तो ये दे दे, मतलब यही काम चल जाएगा। अब उसके सारे जो क्रियाक्रम थे पूरे किए और भाई कब्र बना कर लौटा दिया। कब्र के एक दूसरी डेड बॉडी के बराबर में लौट गया बढ़िया बड़ी हिम्मत सी करके। तो भाइयों सैनिका ने सोची भाई अगर न्यू का न्यू बंद कर देंगे तो यू मर जाएगा। उन्हें थोड़ा सुराग छोड़ दिया, छोटा सा सुराग छोड़ दिया। अगर भाई कम से कम ऑक्सीजन जाएगी सांस आता रहेगा तो तड़के उठ के बताओगा। और जो मर गया तो राजा हमने मार करेगा। बड़ी मुश्किल से तो पूरे शहर में एक आदमी तैयार होया और यो ही रात ने मर गया तो मारा हूं काम हो जाएगा। उन्होंने सुराग छोड़ दिया और दाब दूब के उसका करके क्रियाक्रम और चले गए। भगवान की सी करनी हुई भाइयों। जैसे ही 9-10 बजे ऊपर सर सर की आवाज हुई बानिया ने और कान सा लाया, देखा तो सुराग में जो सुराग था उस सुराग में किसी ने मुंह दिया। पहले सोची चूहा चावा होगा, ना समझ में आई। फिर लेके गया फिर मुंह दिया, फिर समझ में हो तो सांप है भाई। और यो सांप भी इतना होगा तेरे जरूर खागा, यो सांप भी इतना होगा तो तेरे जरूर खागा। सारी रात बहते काट दी। जब उसके न्यू अलीना के भाई सांप नहीं है तो लोगों को सुराग जो कुरेद के देखा। जब कुरेद के देखा तो भाई जो बादाम के छिलके थे ना वो उड़े फंसे पाए। जो बादाम के छिलके जो उसने उस भिखारी से दिए थे वो बादाम के छिलके वहां फंसे पाए। तो उन्हें सोची अगर ये बादाम के छिलके तू दान ना करता तो ये जरूर भीतर आता सांप तो न मारता। अरे जब एक बादाम के छिलके दिए हुए काम आ सके थे धन दौलत किस लिए बैठा हूं। और सुबह की इंतजार करने लग गया। तड़के तड़क जो है सुबह सुबह जो है सैनिक आए, खोदा बाहर काटा, देखा था भाई वो छिलके थे, वो छिलके अड़े पाए और भाई वहां से लीक बनी पाई, सांप जा रहा। बानियों ने आओ देखा ना ताओ बोले उन्हें पकड़ने लगे, चल राजा के पास। कहता राजा ने छोड़ तू, पहले अपना काम निपटान दे, बाद में देखूंगा राजा वाजा की है। बोले अरे भले मान तेरे पैसे मिलेंगे उसके। बोले पीछा ने छोड़, जो काम बच रहा उन्हें पूरा करके आऊंगा। अपने घर गया भागता भागता, जितना धन दौलत था जाते दान कर दिया। जो कुछ सामान था सब कुछ दान कर दिया। और दान करके ने बोला कि सैनिक था ईब ले चलो भाई, चढ़ ले चलो। पहुंच गए राजा के पास। राजा कहने भाई बताओ क्या दिखाई दिया, क्या समझ में आई तेरे भाई? कि महाराज कुछ समझ में ना आई मेरे, तो एक बात समझ में आई कि जो बोया सो काटना पड़ेगा। वो कैसे भाई? कि देखे चलती आना जो है ना बादाम के छिलके दान करे थे, उन छिलके ने जान बचा दी, ना तो जान भी ना बचे थी। अगर वो छिलके दान ना करता तो जान कित बचती। फिर धन दौलत का करके रहा हूं मैं तो दान कर दी। क्यों आगे यू ही काम आगो, कुछ काम नहीं आने का थे भाई। जोड़ जोड़ धरे जाओ, किसे काम नहीं आना। कहीं तक चले जाओ, कुछ नहीं है।